हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय का 19 नंबर श्लोक। तो जो आखिरी के इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। तो ये जो आखिरी के दो श्लोक हैं काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा लिंक है इनका पिछले श्लोकों से। तो पहले देखते हैं कि इससे पहले पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था तीन विषयों को। हम लोगों ने ये चर्चा करी थी कि वेदांत का सार भगवान 16, 17, 18 श्लोक में दे रहे हैं और उनमें तीन विषय हैं। एक विषय है बद्ध जीवों के बारे में, दूसरा है नित्य मुक्त जीवों के बारे में और तीसरा है भगवान के बारे में। ये वेदांत का सार था। अब 19 और 20 श्लोक में ये बताया जाएगा कि जो इन तीन विषयों को जानता है उसको क्या मिलता है। जो नित्य मुक्त जीवों को, जो बद्ध जीवों को और जो भगवान के बारे में जानता है उसको जानने से फायदा होगा क्या? श्रुति फल क्या है? उस ज्ञान को जानना, उस ज्ञान को सुनने से मिलेगा क्या हमें? उसका श्रुति फल हमें 19 और 20 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। यो मामेवम असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। संस्कृत देखिए। यो, यो मतलब जो। यो माम एवं असमूढ़ो। यो मतलब जो, माम एवा मुझको ही। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? जो मुझको ही असमूढ़ो। देखिए, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। समूढ़ मतलब अच्छे से मूर्ख और असमूढ़ मतलब अच्छे से मूर्ख नहीं। यानी जो बहुत बुद्धिमान है उसमें मूर्खता का लेश मात्र भी नहीं है, उसको बोलते हैं असम्मूढ़। ठीक है, तो जो मुझको ही और असम्मूढ़, जो बिल्कुल बुद्धिमान है जिसमें मूर्खता का लेश मात्र भी नहीं है, जानाति पुरुषोत्तमम, जो मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानता है। स सर्वविद, वो सब कुछ जानता है। क्या कह रहे हैं भगवान? जो मुझको पुरुषोत्तम के रूप में अच्छे से जानता है, बुद्धिमानी से जानता है, जो बहुत बुद्धिमान है, जो बिल्कुल मूर्ख नहीं है, जो मुझको पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वो सा मतलब वो सर्वविद, सब कुछ जानता है। और भजती माम, वो मेरा भजन करता है। सर्व भावेना, सारे सारे भाव के साथ, मतलब हर भाव के साथ भगवान का भजन करता है। तो हर भाव का मतलब मन से, कर्म से, वचन से भगवान की सेवा करता है। भारत मतलब हे अर्जुन। तो अब ये देखिए, एक प्रश्न आता है और ये मेरे मन में भी कई बार था जब मैं पहले गीता पढ़ा करता था, कि जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है, इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है, इसका मतलब क्या? क्या वो थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी भी जानता है क्या? क्या वो ग्रेविटेशनल लॉ जानता है? क्या वो स्टॉक मार्केट में कितना रुपए कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या वो जानता है? क्या वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ जानता है? अब बोला जा रहा है सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने का मतलब क्या है? क्या वो कैलकुलस जानता है? क्या वो इंटीग्रेशन जानता है? तो क्या मतलब है सब जानता है? हो सकता है कि अगर प्रभुपाद जी से आप पूछते कि प्रभुपाद थर्मोडायनेमिक्स के लॉ क्या है, तो पूछता बता देते, लेकिन पता नहीं। तो क्या सब कुछ जानने का मतलब क्या है? क्या वो जानता है कि इस जगह पे क्या, कैसे क्या हो रहा है? क्या वो इंजीनियरिंग जानता है? क्या वो अकाउंट्स जानता है? तो सब कुछ जानने का अर्थ है क्या? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्वविद, जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानता है, इसका मतलब सुनिए। इस अध्याय की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था
कि कौन व्यक्ति वेद को जानता है। तो वहां ये बात हुई थी, जो इस जगत के उल्टे पेड़ को कैसे काटना है वो जानता है, वो वेदों को जानता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस अध्याय की स्टार्टिंग में देखा था कि जो व्यक्ति इस उल्टे पेड़ को, जो इसका कंपेयर जगत से किया गया था, जो व्यक्ति को इसको काटने का तरीका पता है वो वेद को जानता है और वही वेदों के उद्देश्य को जानता है। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो इस जगत के पेड़ को काट ही देगा, वो वेद को जानता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण को जाना मतलब वो भक्ति करेगा, और भक्ति किया मतलब वो उस पेड़ को काट देगा, और जो इस पेड़ को काट देगा वो वेद को जानता है। तो सब कुछ जानने का मतलब वो वेदों के तात्पर्य, वेदों के उद्देश्य को जानता है। जैसे हम लोगों ने ये जब 3 श्लोक सुने, 16, 17, 18, 16, 17, 18, तो अगर अब आपसे कोई पूछे, जब आपने 16, 17, 18 3 श्लोक सुन लिए, अब आपसे कोई पूछे आप कौन है, तो आप क्या उत्तर देंगे? स्वाभाविक सी आप बात यही कहेंगे, हम बद्ध जीव हैं, क्योंकि हम ना तो नित्य मुक्त हैं और ना हम भगवान हो सकते हैं। तो आप यही तो कहेंगे ना भाई कि हम तो बद्ध जीव हैं, हम क्षर जीव हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई व्यक्ति जेल में कैद है और वो ये सोचे कि मैं जेल में ही सुखी हूं और मैं जेल में ही प्रगति कर लूंगा, क्या वो जेल से बाहर निकलना चाहेगा? यही बड़ी प्रॉब्लम है कि वो नहीं निकल पाएगा, कि उसको निकलना ही नहीं है। तो पहली बात तो हम ये समझें कि मैं दुख भोग रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, जेल के बाहर जो व्यक्ति हैं वो सुखी हैं। दो बातें समझिए। पहली बात तो व्यक्ति ये समझे मैं जेल में हूं और मैं दुख भोग रहा हूं, और जो जेल से बाहर है वो सुखी। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जेल से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये तीन चीज हम लोगों ने पिछले 3 श्लोकों में सीख लिया है। इसीलिए इसको जानने के बाद सब कुछ जानता है व्यक्ति। आपको लिंक समझ में आ रहा है कि भगवान ने 3 बातें क्यों बोली? भगवान ने 3 बातें इसीलिए बताई कि व्यक्ति समझे कि मुझे नित्य मुक्त बनना है। मैं नित्य मुक्त जीव कैसे बनूं? मुझे नित्य मुक्त जीव बनने की इच्छा है। जेल का कैदी ये समझे कि मुझे जेल से बाहर निकलना है, और भक्ति करके ही मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो जो भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में जानता है वो सब कुछ जानने का अर्थ है, वो वेदों के तात्पर्य को जानता है। वेद को जानने का अर्थ है इस जगत से मुक्त होना, नित्य मुक्त बनना, और वो भगवान की भक्ति से ही संभव है। ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने का अर्थ क्या? थर्मोडायनेमिक्स लॉ जानता है? थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी जानता है? नहीं, वो वेदों के उद्देश्य को जानता है। ठीक। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। ये तो वचन टीका। जो लोग भगवान को उत्तम पुरुष के रूप में जानते हैं, उनको प्राप्त होने वाले फल का वर्णन करने के द्वारा इस विषय के तात्पर्य को स्पष्ट कर रहे हैं। मतलब जो 3 श्लोक पिछले हमने पढ़े हैं, उसको पढ़ने का क्या फायदा होगा, उसको यहां बताया जा रहा है। ये लिंक है। अब देखिए, ये बहुत सुंदर टीका है। शब्दों के अर्थ को जो इस प्रकार समझता है जैसा मेरे द्वारा कहा गया, ना कि केवल शब्दकोश में दिए गए अर्थ के अनुसार, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में मेरी भगवान के रूप में स्थिति के संबंध में कोई संदेह नहीं रह जाता है। ये बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, भगवान ने उत्तम पुरुष का अर्थ क्या बताया था? 17वें श्लोक में बताया था भगवान ने। भगवान ने उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम का अर्थ बताया था कि पूरे जगत का पालन करने वाले, जगत के नियामक, और जगत में प्रवेश करने वाले ईश्वर। ठीक, ये है वास्तव में पुरुषोत्तम का अर्थ। मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है,
हाँ ऐसे था। पुरुषस्तु उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः, अ, ऐसे कुछ श्लोक था कि लेकिन मैं इन दोनों पुरुषों से श्रेष्ठ हूँ, और मैं, हाँ विभर्ति ऐसे कुछ करके था, मुझे याद नहीं आ रहा, करेक्ट नहीं आ रहा। तो 3 बातें मैंने सीखी थी कि पूरे जगत का पालन करने वाले, जगत के नियामक और जगत में प्रवेश करने वाले वो ईश्वर है, अव्यय ईश्वर है। तो अब पुरुषोत्तम का यही अर्थ लेना है। शब्द कोश मतलब डिक्शनरी में हो सकता है कि पुरुषोत्तम का अर्थ कुछ और हो, वो नहीं लेना है। जो भगवान ने बताया है वो अर्थ हमें लेना है, वो हमें समझना है। देखिए जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में कई शब्दों के अर्थ डिक्शनरी में अलग होंगे, लेकिन जो आचार्यों ने लिया है वो हमें लेना है। जैसे लोके का अर्थ आया था संसार में, लेकिन लोके का अर्थ है संसार में जो पुराण है वो। शब्दकोश अगर आप डिक्शनरी पकड़ेंगे तो लोके का अर्थ संसार में होगा, पर वहां पे वो अर्थ हमें नहीं लेना है। हमें जो भगवान के द्वारा अर्थ दिया गया है वही समझना है, हमें कोई मनगढ़ंत अर्थ नहीं लेना है, ये बात भगवान कह रहे हैं। और अगर हम भगवान ने जो बोला है वही अर्थ लेते हैं तो ही हम समझ पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि ये कैसे भगवान है कि स्त्री के कपड़े चुरा रहे हैं, गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, ये कैसे भगवान है। पर वो समझ नहीं रहे कि जो बोलने की शक्ति भी उनको दी है वो उन्हीं भगवान ने दी। अब वो भगवान की दिव्यता को नहीं समझ रहे हैं तो लीला को भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए जो भगवान ने अर्थ दिया है अगर हम उसको समझते हैं तो भगवान कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, इसके विषय में हमें कोई संदेह नहीं होगा। लेकिन अगर हम मनगढ़ंत अर्थ लेंगे तो हमें संदेह बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर देखिए, जो व्यक्ति इन 3 श्लोकों का अर्थ जानता है वह सब कुछ जानता है, क्योंकि यह 3 श्लोक सारे वेदों के तात्पर्य हैं। कौन से 3 श्लोक? 16, 17, 18। अब देखिए इसको एक अलग एंगल से समझिए कि सबको जानने का अर्थ क्या है। देखिए, जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को नहीं जानता है पर बहुत कुछ जानता है, तो क्या रियली में वो कुछ जानता है? जब उसको खुद ही नहीं पता कि वो है कौन, तो बाकी चीज जानने से क्या मतलब? जैसे अगर आप पागल खाने जाएंगे तो पागल खाने में एक पॉइंट कॉमन रहता है। जैसे एक पागल बोला अरे मैं प्रधानमंत्री हूँ, एक पागल बोला मैं शाहरुख खान, एक पागल बोला मैं ये हूँ, एक पागल बोला मैं विराट कोहली हूँ। लेट्स से मैं ऐसे नाम ले, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो वो रियली में है वो उसको नहीं जानता, पर जो वो नहीं है वो अपने आप को समझ रहा है, इसलिए पागल है। तो उसके ज्ञान से क्या लेना देना हमें? वो तो पागल है ना, वो कुछ नहीं जानता। भले ही हो सकता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत कुछ जानता हो, पर अपने आप को विराट कोहली बोल रहा हो, तो लोग उसकी बात सुनेंगे? बताइए। नहीं सुनेंगे। ये बहुत अमेजिंग। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो अपने को जानता है या भगवान से अपने संबंध को जानता है वही सब जानता है। और वो 3 श्लोकों में भगवान ने बता दिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ड्रामा करे और ड्रामा करते करते अपने को ही भूल जाए, तो क्या ये सही है? भाई ड्रामा खत्म, तो पता होना चाहिए कि मेरा परिवार है, मेरे घर वाले हैं, मैं इस शहर का हूँ, मेरा नाम ये है। लेकिन ड्रामा में ही इतने एब्जॉर्ब हो गए कि हम भूल ही गए कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो फिर हम क्या जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जो अपने आप को जानता है और इस जगत से निकलना जानता है वही सब कुछ जानता है। भगवान ने इन 3 श्लोकों में बता दिया। आगे पढ़ते हैं। जो जो परम भगवान के रूप में मेरी स्थिति को जानता है वह हर प्रकार से मेरी पूजा करता है सर्वभावेन। हर प्रकार से मतलब मन कर्म और वाणी से, और उसके हर प्रयास अब भगवान की सेवा के लिए। वो अपना हर प्रयास भगवान की सेवा में लगाता है, इसको बोलते हैं सर्वभावेन। अब ये लाइन जब मैंने पढ़ी थी तो बिल्कुल मजा ही आ गया था।
जिसे मेरी कृपा प्राप्त होती है वही व्यक्ति वेदों के अर्थ को समझ सकता है और भक्ति के सारे अंगों का संपादन कर सकता है। मेरी कृपा जब प्राप्त होगी तब ही वेद के अर्थ समझ आएंगे और तब भक्ति करता है। देखिए, वेदों का उद्देश्य क्या है? संबंध, प्रयोजन, अभिधेय। जीव का भगवान से क्या संबंध है और व्यक्ति क्या करे उस संबंध को जागृत करने के लिए, उसको बोलते हैं अभिधेय। और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। तो वेदों का अर्थ जानने का मतलब भक्ति करना। तो जिस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि वेदों का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और वो भक्ति कर रहा है, उस पे डायरेक्ट भगवान की कृपा है। ये समझ लीजिए, बिल्कुल बहुत सुंदर है। जो भक्ति में लगा है कृष्ण की, उस पे कृष्ण की कृपा है तभी भक्ति कर रहा है, वरना कर ही नहीं सकता वो। और हम सब पे कृपा है। अब जो लाइन आने वाली है भाई, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, तो मतलब माइंड ब्लोइंग है, आउट कर देगी। परंतु जो परम भगवान के रूप में मेरी स्थिति पर संदेह करता है, तो सारे वेद पढ़ लेने के बाद भी वह अज्ञ ही रहता है। और यदि वह हर तरह से पूजा भी करता है तो भी वह भक्त नहीं कहा जाता। जो कृष्ण को कृष्ण नहीं मान रहा और अपने को वेद पाठी कहता है, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और वो चाहे कुछ भी पूजा करे, वो भक्त नहीं। जबरदस्त। जैसे देखिए, सिंपल है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, पर उसने वेद नहीं पढ़े। पर क्या उसने वेद पढ़े हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है और उसने वेद नहीं पढ़े। पर क्या उसने वेद पढ़े हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ लिए, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, जो कि वेदों का कंक्लूजन है। लेकिन सारे वेद पढ़े पर कृष्ण को भगवान नहीं मानता, उनकी भक्ति नहीं करता, नाम जप नहीं करता, तो क्या उसने वेद पढ़े हैं? नहीं। वो मूर्ख ही रह गया। यहाँ पे अज्ञ शब्द है। अज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता है, जो मूर्ख है, वो मूर्ख रह गया, मतलब पढ़ के भी नहीं पढ़ा। एक व्यक्ति वेदों को पढ़ के भी नहीं पढ़ रहा है और एक व्यक्ति वेद को बिना पढ़े पढ़ रहा है, ये है भक्ति। जैसे लेट्स से मैं एग्जांपल देने से, मान लीजिए कोई मुझे फिजिक्स की बुक दे, बीएससी की, तो मैं बुक लेके उसको पढ़ने लग जाऊंगा, पर पढ़ नहीं पाऊंगा। मतलब मतलब पढ़ तो रहा हूंगा मैं, पर कुछ समझ नहीं आया। तो व्यक्ति वेदों को दिन रात पढ़ सकता है, लेकिन जब तक वो इस कंक्लूजन पे नहीं आएगा कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो उसने वेद कुछ पढ़े नहीं, खाली पन्ने पलटे और कुछ नहीं किया उसने। ठीक है, ये बहुत सुंदर बात। तो पाजी तात्पर्य देखते हैं। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोह करते रहते हैं। ऊहापोह मतलब खुद ही चिंतन करते हैं कि जीव ऐसा है, वैसा है, जीव भगवान बन सकता है, जीव निराकार से आया है, मतलब कुछ भी जो है फर्जीवाड़ा करते रहते हैं अपने मन से। ठीक। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वही सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। ऐसे ईवा प्रभुपाद जी से उनके डिसाइपल ने पूछा, शिला प्रभुपाद जी, क्या स्पिरिचुअल मास्टर सब कुछ जानते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा, सब कुछ जानते हैं। तो डिसाइपल ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी, क्या वो ये भी जानते हैं कि इस स्टेट बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मिराज में कितना पानी है इसे जानने से क्या फायदा? क्या मिराज में पानी होता है? होता ही नहीं है।
बहुत सुंदर। तो फायदा जब हमें खुद ही नहीं पता हम हैं कौन, हम कुछ भी जानने से फायदा क्या है? ये तो माइक जगत है, माइक मतलब ये तो ड्रामा चल रहा है। बहुत सुंदर एक भक्त ने बात बोली थी कि मनुष्य जीवन एक स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं। जैसे ट्रेन एक स्टेशन पे आती है, दूसरे स्टेशन पे जाती है, तो ये मनुष्य शरीर एक स्टेशन है, इससे हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। अभी नहीं मनुष्य जीवन मिल गया है बस अब हो गया, नहीं, मनुष्य जीवन से हमें अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना है, वो हमारी मंजिल। और हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जब भी हमें समय मिले हम भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहें। मतलब इस स्टेशन को पा के हम जितनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं आगे बढ़ा लें। मतलब हम इस मनुष्य शरीर से जितनी प्रगति कर सकते हो उतना कम से कम कर लें। अगर सफल नहीं भी हुए तो जितनी प्रगति की है उससे आगे ही हम बढ़ेंगे। इसीलिए प्रगति में बहुत ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावना में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। ठीक है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है, फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते। मतलब भगवान कभी नहीं बोले हैं गीता में कि जीव भगवान बन सकता है, या भगवान के अंदर कोई शिव बाबा आके बैठ गए। भगवान ने कहीं कुछ नहीं कहा है। लेकिन कुछ लोग इतने समर्पित होते हैं कट्टरता में, इतने ज्यादा, मतलब इतने बड़े रास्कल होते हैं कि वो तोड़ मरोड़ के ही गीता को पेश करेंगे। वो इतने इतने बड़े रास्कल है, मतलब वो रास्कलडम की हाइट पार कर चुके हैं वो लोग। तो बाबा यही बात कह रहे हैं। ठीक है। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। है। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधि जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग है, देखिए। पहले ये बुक्स वगैरह नहीं होती थी, तो पहले के लोग केवल 3 बार चीजों को सुन के याद कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, वी आर बोनाफाइड कलयुगाइट्स। हम लोग परंपरा के कलयुग के जीव हैं, तो हमें याद नहीं होता, तो हम लोग लिख के याद करते हैं। लेकिन पहले के लोग सिर्फ केवल सुन के सीख जाते थे। ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सुंदर बात एक भक्त ने बोली थी, ये बहुत सुंदर है। वैदिक ज्ञान ट्रांसफर करने का रहस्य क्या है? वैदिक ज्ञान कैसे ट्रांसफर होता है इसका रहस्य एक भक्त ने बताया था। उन्होंने कहा, गुरु जब वैदिक ज्ञान दे तो उसके माइंड में या उसके पीछे एक इच्छा हो या इंटेंशन हो कि जिसको मैं ज्ञान दे रहा हूं वो सीखे, और जो ले रहा है वो भी यही इच्छा करे कि मैं सीखूं, तो ट्रांसफर होता है। अगर एक भी एंड से गड़बड़ी है तो ज्ञान ट्रांसफर नहीं होता। अगर गुरु सोचे कि मैं बस खाली दे रहा हूँ ज्ञान, बदले में कुछ और चाहिए, शिष्य से पैसा कुछ और चाहिए, ये सीखे नहीं सीखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, तो ज्ञान ट्रांसफर नहीं होगा। अब शिष्य की तरफ से अरे तो बोलते हैं क्या है, बस खाली क्लास में आ जाओ दिखाने के लिए, कुछ सीखना क्या नहीं है, तो भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुरु सोचे कि मेरे शिष्य सीखें, और शिष्य भी यही इंटेंशन ले कि मैं सीखूं, तो ज्ञान ट्रांसफर होता है। और ज्ञान लेना किससे है? कृष्ण के प्रतिनिधि यानी परंपरा से। देखिए बहुत सिंपल है, वैदिक ज्ञान को आप खरीद नहीं सकते। आप भौतिक ज्ञान को तो चलिए खरीद भी लेंगे, डिग्री खरीद ली, कुछ और कर लिया, लेकिन वैदिक ज्ञान इतना स्पेशल है कि जब तक आप साधना नहीं करेंगे ये ट्रांसफर ही नहीं होगा। जब तक आप साधना नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, तो आपके आपको वैदिक ज्ञान समझ ही नहीं आए। ये बहुत स्पेशल बात है। इसलिए पैसे से आप ज्ञान खरीद, कोई आपसे मान लीजिए कोई मुझसे कहे कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ 50,000 रुपए, तुम गीता सिखाओ, इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। क्योंकि जब तक व्यक्ति
सही इंटेंशन से सुनेगा नहीं, साधना करेगा नहीं, तपस्या करेगा नहीं, गीता का ज्ञान उसके हृदय में ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब स्थित नहीं होगा। ठीक है, बहुत सुंदर है। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अत्यंत सुंदर ढंग से यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु को, माफ कीजिएगा, यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी सोच सुनना चाहिए। लेकिन ये लाइन बहुत जबरदस्त, ध्यान सुनिएगा। लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। सू का मतलब सुअर। तो प्रभुपाद जी के बोलने की सुअर की तरह तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। सुअर की तरह सुनना मतलब, इसका मतलब क्या है? चलिए प्रभु जी, आपके पास आधा मिनट है, बताइए क्या मतलब है सुअर की तरह सुनना नहीं चाहिए। तो ये दूसरों की तरह सुनने का मतलब बस सुन लिए और कोई ध्यान नहीं दिया या उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉलो नहीं कर रहे ना? ठीक है, बताता हूँ, नहीं समझ पाएंगे। देखिए, जो सुअर होता है वो कुछ भी खा लेता है, यहाँ तक कि वो मल भी खा लेता है। तो उसी तरह से जिसको भेद नहीं है कि सुनना कहाँ से है, उसको सुअर की तरह सुनना बोलते हैं। वो कहीं से भी सुन रहा है, चाहे वो परंपरा में हो चाहे नहीं हो, टीवी में आए चाहे कहीं भी हो, किसी से भी सुन लो, क्या फर्क पड़ रहा है? ये वो सुनना ही तो है ना। इसको बोलते हैं सुअरों की तरह सुनना। मायावादी से सुन लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही लोग, सुअर जैसे लोग ही कुछ भी सुनने चले जाते हैं कहीं भी सत्संग में। अरे वाह, अरे भैया तो बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी आवाज तो बहुत अच्छी है। अरे आवाज से नहीं, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनो। लेकिन हम तो सुअर हैं, हम तो कहीं से भी सुन लेंगे और अपना ज्ञान जो है ढक लेंगे, और अज्ञान में आ जाएंगे। ठीक है, तो मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, मतलब जो परंपरा में हो उनसे समझे। ठीक, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। तो शुष्क चिंतन मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल सोचे जो शास्त्र के आधार पे ना हो, मतलब खुद ही अपने मन में कुछ बना रहा है, हाँ सही है सही है सही है, ऐसा ना करे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथना अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। मतलब कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैंने भगवान से विरोध किया है, इसीलिए इस जगत में फंसा हुआ हूँ। भक्ति करूंगा तो भगवान की कृपा से ही मैं उनके पास चला जाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक फिलोसफी। इसको वो समझे, सुने विनीत भाव से। ठीक है, और जो उसको जानेगा वही वेदों के तात्पर्य को जानेगा। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारे वैदिक ज्ञान समझ लिया। तो स्पष्ट है, ठीक, क्योंकि भक्ति करके भगवान के पास रह जाएगा। स्पष्ट है। वैष्णव परम ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। वैष्णव परंपरा में ये कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। ये क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 15.15 में देखा था, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहन, मुझसे ही ज्ञान, मुझसे ही स्मृति, मुझसे ही विस्मृति आती। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, तो भगवान उस पे कृपा करके उस व्यक्ति की अविद्या को खुद ही नाश कर देगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमसे प्रसन्न है, तो अंदर से ही वो अविद्या को हटा देंगे और हम भगवान को जान लेंगे। तो जब भक्ति करेंगे तो भगवान अपनी अविद्या शक्ति को खुद ही तिरोहित कर देते हैं और हम भगवान को जान जाते हैं। तो जो कृष्ण भक्ति में लगा है उसको भगवान को जानने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता, भगवान खुद ही अपने आप को जन्माते हैं। जी कहने का अर्थ। ठीक, भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा। ये देखिए, भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है।
इसका मतलब क्या है? आप ट्रेन में बैठ गए मतलब आप वहां पहुंच गए। एक बार कोई भगवान की भक्ति में लग गया, इट मीन्स भगवान के पास पहुंच गया। ठीक है, मतलब दिस प्रोसेस इज गारंटीड, मतलब ये प्रोसेस आपको सक्सेस दिला के ही मानेगा। भक्ति, भक्ति में सक्सेस गारंटीड है। ठीक है, वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों के चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ हो जाता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अब देखिए इसमें इंटरेस्टिंग है। बहुनाम जन्मनाम बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों के बाद जब वो ज्ञान को प्राप्त होता है तो भगवान को सरेंडर करता है। तो जब भगवान, जब आप इसे समझिए, माम प्रपद्य को हटा दीजिए इस श्लोक से। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान, बहुत जन्मों के बाद वो जो ज्ञानवान बना, तो ज्ञानवान बना कब? जब भगवान की शरण ली। और भगवान की शरण नहीं ली तो ज्ञानवान नहीं है। समझ रहे ना? वही ज्ञानवान बना कब? माम प्रपद्य थे। और जब वही नहीं है तो ज्ञानवान नहीं है। तो बहुत जन्मों का उसका जो प्रयास है व्यर्थ हो गया। ठीक है। हरे कृष्ण।